अब आइए हम बात करते हैं थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ये कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ फाइंड आउट करें, या हम कहें कि किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एक फार्मूला चाहिए, तो हम यह डायमेंशनल फार्मूले का यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। So the third use of dimensional formula is to find relation between different physical quantities। तो चलिए देखते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का थर्ड यूज क्या है। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन different physical quantity। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है, तो हम कैसे करेंगे। इट कैन बी डन कैसे किया जा सकता है। इफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन regarding different physical quantities are known। हमें जिन फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, उनके बीच का इंफॉर्मेशन वो आपस में कैसे रिलेट हैं, अगर इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो या हम इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं, तब जाकर हम इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, ये कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। एग्जाम्पल में लें, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द फोर्स एक्टिंग on an object depends on किस पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ऑन मास एक्सीलरेशन of the object। If force acting on an object depends on mass and ये दिया हुआ फोर्स ऑन द मास एंड acceleration of the object, then find a formula to find the force। कैसे? using डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हुए हमें फोर्स का एक फार्मूला फाइंड आउट करना है। और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि फोर्स, ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर और उसके एक्सेलरेशन पे। तो हमें उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें करना कैसे है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो कैसे करेंगे,
इसका सॉल्यूशन कुछ इस ढंग से निकाला जा सकता है। सबसे पहले हमने लिखा होगा सिंस गिवन दैट, क्या दिया हुआ है इस केस में, दिया हुआ है कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास। तो हम मानकर चलेंगे कि फोर्स डिपेंड करता है किस पे, मास पे। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, तो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ लिखते हैं कि ये जो फोर्स है मास पर डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, तो ये मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, कि मास के पावर 2 और 3 वट एवर पावर पर डिपेंड करेगा। ये नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मान कर चलेंगे कि यह जो फोर्स है किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। तो मास किस ढंग से डिपेंड करेगा मास पर, हमें नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर बी पर। ठीक, अगेन क्या दिया हुआ है, अगेन दिया हुआ है कि यह फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, ये फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसका पावर हम लेंगे सी। यानी एक्सेलरेशन का पावर क्या होगा, रिलेशन में एक्सेलरेशन स्क्वायर के रूप में आएगा, या फिर क्यूब के रूप में आएगा, या अंडर रूट के रूप में आएगा, ये हम नहीं जानते हैं। हम ये सिर्फ ये जानते हैं कि फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम मानकर चलते हैं कि दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन टू द पावर सी। सी के रूप में एक्सेलरेशन इस फोर्स में आएगा, ये हम मानकर चलते हैं। तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि दिस फोर्स is directly proportional to या depends on mass of the object as a power b and acceleration of the object as a power c। अब हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को बराबर करेंगे किसके, बराबर का साइन देंगे और यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट के, एक कांस्टेंट लगेगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए, और यहाँ पर लिखा जाएगा मास का पावर बी, एक्सेलरेशन का पावर सी। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद का स्टेप है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। और चूंकि पावर यहाँ पर 1 अंडरस्टूड है, फिर भी हम यहाँ पर पावर 1 लिख देंगे, एल का पावर 1 लिख देंगे। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब राइट हैंड साइड में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसलिए इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी का होगा जिसकी मान्यता फिजिकल क्वांटिटी के रूप में है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, तो अब हम लिखेंगे इसको कितना, बराबर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, मास है, इसका सिंबल m, और इसका पावर क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे m का पावर b, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m का पावर b, यानी डायमेंशन b रहेगा। फिर एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 2, और इसका पावर होगा c, और चूंकि l पे पावर 1 अंडरस्टूड है, फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 1 दे देंगे। यहाँ पर पावर क्या है, 1 अंडरस्टूड है, फिर भी हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l1 t का पावर -2, और इधर हो जाएगा कितना। अब इसके पावर्स क्या होंगे, इसको हम लिख सकते हैं
m का पावर b, और इसको हम लिख सकते हैं l का पावर c और t का पावर -2c। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको फर्दर स्टेप में हम लिख सकते हैं m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। अब भी चूंकि सारे के सारे राइट हैंड साइड में हैं और ये मल्टीपल हैं, तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। ये होगा m का पावर b, l का पावर c, t का पावर -2c। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे जा चुके हैं। और चूंकि यह रिलेशन अगर होल्ड करता है, अगर यह इक्वेशन बनता है फोर्स का, तो ये डायमेंशनली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशंस, हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन राइट हैंड साइड के हर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो अब हम करेंगे, ये मानकर चलते हैं कि ये फॉर्मूला सही है, तब हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग पावर्स ऑफ आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे? मास का पावर कितना है 1, ये कितने के बराबर होगा, मास का पावर है b के बराबर। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करते हैं, l का पावर कितना है, एंड l का पावर है 1, तो l का पावर इधर कितना है c, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड इक्वेशन t का पावर है -2, दिस इज -2 इक्वल टू -2c। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा, -2 इक्वल टू -2c, कैंसिल कैंसिल, यानी c इक्वल टू 1। तो हमारे पास पावर किसके किसके आ गए, b का पावर मालूम हो गया कितना 1 के बराबर, c का वैल्यू कितना आएगा 1 के बराबर, यहाँ भी c इक्वल टू 1 है। तो अब हम लिख सकते हैं नाउ फोर्स का फॉर्मूला बनेगा k, और एक्सेलरेशन का पावर था c। तो अब इस फोर्स का फॉर्मूला होगा कितना, फोर्स का फॉर्मूला होगा कि मास b कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है c, इसका वैल्यू 1। तो फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, kma। अब SI सिस्टम में अगर हम फोर्स को मेजर करने जा रहे हैं तो इस कांस्टेंट को लिखते हैं 1 के बराबर, और इस तरह से ये फोर्स का वैल्यू हो जाता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इस तरह से अननोन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।